फानी सरोज या प्रिया सरोज का आपके पास कोई फोन आया था? कोई फोन नहीं आया था, न तो हमारे गांव के सेक्टर प्रभारी। खूब आपने चुनाव के दौरान चप्पल घसीट दी, लेकिन अब जब आपके परिवार के साथ ऐसी घटना हुई तो आपके परिवार के साथ वो दोनों लोग कितना खड़े रहे, इसको आप कैसे देखते हैं? सहयोग लिफाफा में कुछ सहयोग किए थे, तो सहयोग के लिए धन्यवाद है। लेकिन वहाँ क्या होना, नीरज वगैरह ऐसा कुछ नाम बताया जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, हमारी गाड़ी बहुत छोटी है, इसमें हम नहीं ले जा सकते हैं। डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से बोले इसका ट्रीटमेंट का क्या होगा, तो डॉक्टर ने बोला अभी तो हम कुछ एस्टीमेट आपको बना के देते हैं। उन्होंने तुरंत एस्टीमेट खड़ा होकर बनवाया। चलिए साथियों, नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी सिरकोनी ब्लॉक के बीबीपुर गांव में है। अब 29 अगस्त को लगभग 2 बजे के आसपास यहीं बीबीपुर के रहने वाले आकाश यादव, जो अपने मामा के यहाँ नरहन किसी काम से जाते हैं, चूंकि उनके मामा की अपनी सामानों की कुछ एजेंसी है, उसी के डिलीवरी पर्पज से वो खुज्जी मोड़ के आसपास पहुंचते हैं। अब जैसे ही खुज्जी मोड़ के आसपास पहुंचते हैं कि 2 बजे के आसपास एक गाड़ी आती है जो पीछे से आकाश को स्ट्रोक करती है, आकाश को धक्का देती है, उनसे लड़ जाती है, भिड़ जाती है और आकाश कथित तौर पर अपने दोनों पैरों को गंवा चुके हैं। भारी भरकम आकाश को चोट आई है, लेकिन इस मामले की तहकीकात करने के लिए सिरकोनी के बीबीपुर स्वराज समाचार की टीम क्यों आई है, ये समझना और जानना बड़ा दिलचस्प है। दरअसल जो आकाश यादव हैं, उनके पिताजी समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं। फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा कि समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, लेकिन आकाश यादव के एक्सीडेंट के बाद कथित तौर पर अब तक जो केराकत के विधायक हैं वो 1 दफा, अधिकतम 2 दफा, और जो मछली शहर से सांसद है वो भी कम से कम 1 दफा और अधिकतम 2 दफा गई हैं। अब आप कहेंगे इसमें विधायक और सांसद का क्या रोल है? सूत्रों की अगर माने तो जिस शख्स ने आकाश का भारी भरकम एक्सीडेंट किया उसका नाम भगवती सरोज है और वो कथित तौर पर तूफानी सरोज का रिश्तेदार या करीबी बताया जा रहा है। और अब घटना के बीते लगभग 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। शुरुआत में आकाश को लेकर के उनके परिवार के लोग जैसे तैसे बनारस बीएचयू पहुंचते हैं, वहां ठीक इलाज नहीं मिला, वहीं पास में हेरिटेज में आकाश को भर्ती करा दिया जाता है। देखने के लिए वहां केराकत के विधायक और सांसद तो पहुंचते हैं, कथित तौर पर कुछ लिफाफे से सहयोग भी करते हैं, लेकिन अब तक अगर पुख्ता खबरों की बात करें, अंदर खाने की बात करें, तो कम से कम 18 से 20 लाख रुपए कंप्लीटली आकाश के ट्रीटमेंट में लगने वाले हैं। लेकिन अब ये 18 से 20 लाख रुपए कहां से आएंगे? आकाश का परिवार, आकाश के पिताजी बूथ अध्यक्ष है, सामान्य खेती किसानी का काम करते हैं, थोड़ा बहुत खेत है और उसी से परिवार चलाने की कोशिश करते हैं। पीछे आकाश का घर आप वीडियो फ्रेम में देख सकते हैं कि कैसे ये लोग यहाँ गुजारा करते हैं। अब उसके बाद मामला थोड़ा सा बदला जब इस मामले की पूरी जानकारी जफराबाद के लोकप्रिय विधायक जगदीश नारायण राय को हुई। चूंकि घटना के दिन से लेकर के अगले 2 दिनों तक, 1 तारीख तक वो जिले से बाहर थे, फिर वो जब लौटे तो फिर कल 2 तारीख को जाकर के उन्होंने हेरिटेज हॉस्पिटल में आकाश से मुलाकात की और न सिर्फ मुलाकात की बल्कि मौके पर जो सहयोग किया वो तो एक मामला था, इसके अलावा उन्होंने अपनी विधायक निधि से कुछ पैसे भी देने की बात की। वो पैसा 3 लाख का है कि 5 लाख का है वो तो हम आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन अब हम आकाश के पिताजी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक इस पूरे के पूरे मामले में जिस राजनीतिक दलों के लिए इन्होंने अपने चप्पल तक घसीट डाली, वो राजनीतिक दल का विधायक या उस पार्टी का सांसद अब तक इनके लिए कितना खड़ा है। और अगर अब तक कोई खड़ा हुआ है तो मैं बहुत निष्पक्ष रूप से कह रहा हूं कि अगर किसी ने बड़ा सहयोग किया है 18 से 20 लाख के पूरे खर्चे में, तो उसका नाम जफराबाद का विधायक जगदीश नारायण राय है। बातचीत मैं करता हूं, आकाश के पिताजी मेरे साथ हैं बात करने के लिए। मैं जानने की कोशिश करूंगा पूरा मामला क्या है। क्या नाम पड़ेगा आपका? देवेंद्र नारायण यादव। अच्छा, 29 तारीख को जो घटना आपके लड़के के साथ हुई है, क्या घटनाक्रम था, जरा आप मुझे बताएं। घटनाक्रम यही था कि मौके पे तो हम लोग नहीं थे, लेकिन वहाँ बताया जाता है कि पिकअप एकदम साइड में खड़ा करके उस पे से कार्टून उतार रहे थे और कार्टून उतार ही नहीं पाए थे और पीछे से पिकअप जो है तेज रफ्तार में आई और जो है कि दोनों पिकअप और उसके बीच में खड़े थे और चपेट में आ गए। और वह बाद में लोगों ने देखा, क्योंकि वह लोकल वहीं का था, मैं तो नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग बता रहे थे कि पकड़े भी गए तो पता चला कि ये तूफानी सरोज के जो है विधायक जी के करीबी हैं। नाम लोग पता किए तो भगवती चंद सरोज निकले। अच्छा, उसके बाद आप लोग कहाँ लेके गए? केराकत सीएचसी पे ले गए या फिर कोई और आया उसमें जिसने वहाँ पर उनके ही बाइक में हुआ कि इनको रखिए और अभी प्राथमिक उपचार कर लिया जाए, लेकिन वहाँ पर कुछ
थे, उनको बताया जाता है नीरज वगैरह ऐसा कुछ नाम बताया जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं हमारी गाड़ी बहुत छोटी है, इसमें हम नहीं ले जा सकते हैं। और वो आकाश यादव पूरा पैर उसका निकला हुआ था, लथपथ था, और ये वास्तव में वहाँ से छोड़ के चले गए। अपनी भी बाइक से नहीं ले गए, फिर एम्बुलेंस बुलाया गया, काफ़ी समय हो गया, तब तक ब्लड बहुत निकल चुका था, ऐसा वहाँ बताया गया। और फिर सूचना हम लोगों के घर यहाँ तक पहुँची, तो हम लोग भी यहाँ से तुरंत गए, तो पता किए तो वहाँ सीएससी में उनको ले गए थे किराकत। और ले जाने के बाद वहाँ इनका कुछ ब्लड वगैरह रोकने की कोशिश लोग कर रहे थे, लेकिन जो है कि घाव बहुत गंभीर था, इसलिए वहाँ लोग कुछ कर नहीं पाए। और इनको भी वहाँ पे ले गए थे, भगवती चंद सरोज को भी। उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ ये हुआ कि लोग गए, पहुँचे तो कुछ लोग पहुँचे तो कहे कि इनको भी गंभीर चोटें आई, उनको कुछ गंभीर चोटें नहीं थी, केवल थोड़ा बहुत खरोच था क्योंकि वो गाड़ी के अंदर थे। और पैर-वैर में थोड़ा बहुत रहा होगा, तो वहाँ पे प्रेस डाला गया कि इनको यहाँ से रेफ़र किया जाए। उनको रेफ़र ट्रॉमा सेंटर किया जा रहा था, इनको रेफ़र सदर किया जाए। और जबकि वहाँ के डॉक्टर लोगों ने कहने के अनुसार डॉक्टर लोगों ने कहा इनको तो कुछ नहीं हुआ है और इनको ले जा सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। और ये तब वहाँ की पब्लिक जो थी उनको कहा नहीं इनको जाने मत दीजिए, इनको यहीं पे रखिए। लेकिन कोई आए और या तो फ़ोन किसी का आया और उनको जो है कि डॉक्टरों से रेफ़र करा के सदर रेफ़र करा दिए। और फिर सदर ये लोग चले गए, हम लोग जो है कि वहाँ वाले ट्रॉमा सेंटर बनारस बीएचयू लेकर गए। और हम लोग इधर से घर से गए तो वहाँ पहुँचने पर 5:30 बजे पहुँच चुके थे। वहाँ बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में आपातकालीन सेवा शुरू हुआ, लेकिन शुरू होते-होते 5:30 से 9 बजे तक 3 यूनिट ब्लड चढ़ा। और ब्लड चढ़ने के बाद जो है कि फिर एमआरआई हुआ, एक्स-रे हुआ, सारी चीज़ें प्रक्रिया हुआ आपातकालीन में। लेकिन 9 बजे के बाद एक्स-रे होने के बाद जब उल्टा-पल्टा गया तो जो ब्लड रोका गया था फिर ब्लड जैसे के तैसे बहने लगा। अब मैं रोक रहा हूँ फिर आपको 9 बजे की कहानी, उसके बाद की कहानी मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले इस बीच जब घटना 2 बजे हुई, 9 बजे के बीच तक तूफानी सरोज या प्रिया सरोज का आपके पास कोई फ़ोन-वोन आया था? कोई फ़ोन नहीं आया था, ना तो हमारे गाँव के सेक्टर प्रभारी हैं सब हैं और फ़ोन नहीं आया था। 4 दिन बाद भी मैंने जो है अपना सिरकोनी ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं नंदलाल जी यादव जी, और उनसे भी मैं बात किया तो उन्होंने प्रिया सरोज को फ़ोन लगाया। प्रिया सरोज कहीं कि हम अभी स्नान कर रहे हैं, अभी 10 मिनट बात करता हूँ, तब तक दूसरे दिन तक भी फ़ोन आया नहीं। अच्छा, उसके 9 बजे के बाद फिर क्या हुआ? 9 बजे के बाद ये हुआ कि डॉक्टर आएँगे, देखेंगे, हड्डी वाले डॉक्टर आएँगे, 10 बजे आएँगे, फिर 10 बजे तक इंटरव्यू, 11 बजे आएँगे, 12 बजे आएँगे, 1 बजे आएँगे, 2 बजे आएँगे। 2 और सवा 2 के बीच जो है हड्डी वाले डॉक्टर आए और तुरंत बोले कि भई इनका इलाज तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास खाट नहीं खाली है और अगर आपको इंतज़ार करना है तो 4 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके बाद इलाज चालू होगा। इलाज तो रहेगा लेकिन कोई उस पे खाट नहीं हमारे पास खाली है। यदि आपको ले जाना है, अच्छा इलाज कराना है तो तुरंत आप पीजीआई ले जा सकते हैं। अच्छा, एक बात और हम लोगों ने बोला जब कि इनको कागज़ बना दीजिए, रेफ़र कर दीजिए तो तुरंत वहाँ हो जाएगा। उन्होंने कहा रेफ़र करेंगे 3 घंटे और लगेंगे, रेफ़र करने की यहाँ विशेष ज़रूरत नहीं है, आप पीजीआई ले जाइए, आपको इलाज अच्छा, चाहिए। एक बात और थोड़ा स्पष्ट आपसे मन मोटा करके सवाल आपसे कर रहा हूँ कि ये तूफानी सरोज घटना के किस दिन बाद पहुँचे थे? तूफ़ानी सरोज घटना के तीसरे दिन पहुँचे थे। अच्छा, उस दिन तीसरे दिन जब पहुँचे, दूसरे तीसरे दिन चाहे जब भी हाँ, पहुँचे, तो कुछ सहयोग उन्होंने किया था मौके पर? सहयोग लिफ़ाफ़ा में कुछ सहयोग किए थे तो सहयोग के लिए धन्यवाद है, लेकिन वहाँ क्या होना था रोज़ का रोज़ जो है कि किस तरह से हम व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पे विचार नहीं किया गया। प्रिया सरोज पहुँची थी? प्रिया सरोज जब वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई नहीं था, किसी से कोई सूचना नहीं दी थी और तूफ़ानी सरोज तो पहुँचे थे, सूचना दिए थे, 4 10 लोग थे, उन्होंने अपना निवेदन भी किया। हाँ। लेकिन प्रिया सरोज जब पहुँची तो किसी को कोई सूचना नहीं और वहाँ पे कौन थे, कौन बच्चे थे, क्या थे और वो कुछ सहयोग प्रिया सरोज ने भी किया था? हाँ, उन्होंने भी कुछ वो लिफ़ाफ़े के अच्छा, द्वारा एक कुछ एक बात और कल जो जफराबाद के विधायक हैं जगदीश नारायण राय, चूँकि घटना से लेकर के घटना जिस दिन हुई उस दिन लगातार 3 दिन तक वो जिले से बाहर थे। आपसे व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूँगा, जब वो पहुँचे कल, तो उनसे क्या बातचीत आप लोगों की हुई? क्या कुछ उन्होंने किया था? जब उनको सूचना मिली तो तुरंत तत्काल यहाँ भाई जो कार्यकर्ता हैं उनको फ़ोन किए कि भाई कौन पीड़ित को बुलाइए और हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। हम लोग यहाँ से फिर हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने के बाद हम लोग पहुँचे, इसके 10 मिनट बाद वो भी पहुँचे और वहाँ पे तत्काल उन्होंने देखा
जो है कि मरीज को भी देखा, आकाश को देखे, कुछ लोगों से बातचीत किए और इसके बाद जो है कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर से मिले। डॉक्टर से बोले इसका ट्रीटमेंट का क्या होगा? तो डॉक्टर ने बोला अभी तो हम कुछ एस्टीमेट आपको बना के देते हैं। उन्होंने तुरंत एस्टीमेट खड़ा होके बनवाया। डॉक्टर से खड़ा होके एस्टीमेट बनवा के, मोहर लगवा के और हम लोगों को वो भी आर्थिक मदद लिफाफे के द्वारा किए और इसके बाद तुरंत कहे कि हम 24 घंटे के अंदर अभी आपको जो है कि कुछ विधायक निधि से आपको मैं भिजवा देता हूँ ताकि आपका इलाज चलता रहे, रुकावट न हो पाए। अच्छा, एक बात मैं और आपसे जानना हम्म। चाहूंगा। समाजवादी पार्टी में चूंकि प्रश्न संवेदनाओं से जुड़ा है, समाजवादी पार्टी में आपने बहुत लंबा समय दिया है। लोकसभा के जब चुनाव चल रहे थे तो पार्टी के प्रति आपका समर्पण कैसा था? पार्टी के प्रति समर्पण था कि भाई प्रिया सरोज नए थे और उनके पिताजी तूफानी सरोज हैं, उनका तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन प्रिया सरोज के द्वारा हम लोग को कुछ था ऐसा कि कुछ ये काम करेंगे, इसलिए हम लोगों ने खूब काम किया, मेहनत से काम किया, लोगों को जुटाया, बताया सपा के बारे में, भाजपा के बारे में, ऐसा सब जो करना था सब किए, बहुत मेहनत किए हम अच्छा, लोग। खूब आपने चुनाव के दौरान चप्पल घसीट दी, लेकिन अब जब आपके परिवार के साथ ऐसी घटना हुई तो आप के परिवार के साथ वो दोनों लोग कितना खड़े रहे, इसको आप कैसे देखते हैं? अब खड़े होने के लिए तो भाई कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि भाई आप अपना देख लीजिए, जो है कि क्या करना है। लोग कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ बच्चे थे तो कुछ और बोल रहे थे, ऐसा ये लोग। अच्छा, कोई आग्रह आप लोगों ने नहीं किया कि जब जफराबाद के विधायक ने विधायक निधि से सहयोग कर दिया है तो आप लोग भी कोई सांसद निधि या विधायक निधि आग्रह से? जरूर करते हैं, आग्रह क्योंकि डायरेक्ट लोग लेते नहीं आग्रह तो भाई जो प्रभारी हैं, जो बूथ प्रभारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, उनके माध्यम से हम लोग आग्रह करते हैं ना। तो आग्रह आखिर में हुआ तो आग्रह का सुनवाई क्यों नहीं हुआ? आग्रह तो हम लोग करते ही हैं। आग्रह डायरेक्ट तो हो नहीं पाता है क्योंकि डायरेक्ट भाई तो बड़े जानते नेता हैं। पहचानते बड़े नेता हैं, लेकिन डायरेक्ट कुछ लोग पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन अवॉइड करते हैं। अभी हालत कैसी है आकाश की? अभी हालत कैसी है आकाश की? अभी हालत क्या, अभी तो बहुत समय लगेगा। हालत तो अभी उसका कुछ नहीं है, 10% भी कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो ये आकाश के पिताजी थे और बहुत स्पष्ट और बहुत दो टूक इन्होंने कह दिया है कि जिस राजनीतिक दल के लिए हमने अपनी चप्पलें घसीट दी, जिस राजनीतिक दल को उससे ताल्लुक रखने वाली सांसद के लिए हमने सब कुछ कर दिया, उसने कम से कम मेरे लिए तो कुछ नहीं किया। ये सफा कोई कह देना दे पाना बड़ा आसान है कि कौन किसके साथ खड़ा है। न तो मैं यहाँ आलोचना कर रहा हूँ सांसद की, न तो मैं आलोचना कर रहा हूँ कदागत के विधायक की, लेकिन एक बात तो तय है कि अब तक इन दोनों लोगों की तरफ से कम इस पीड़ित परिवार को एक बड़ा सहयोग मिल जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं मिला है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए यह घटना एक संदेश का भी काम करेगी कि आप किसी राजनीतिक दल के लिए अपना सर भी फोड़ डालेंगे, वक्त की जब आवश्यकता होगी तो वो आपके साथ खड़े नहीं दिखेंगे। ये